Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा सरोकार में। तो साथियों, कई अभ्यर्थियों का मैसेज मुझे मिल रहा है कि सर EWS आरक्षण की वैधता, इस प्रमाण पत्र की वैधता और इसके प्रमाण पत्र के बारे में सटीक जानकारी बता दीजिए। तो मित्रों, ये वीडियो EWS आरक्षण के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। EWS पर आपको इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। जैसे कि इसकी वैलिडिटी क्या है, मतलब कि कब से कब तक का मान्य है और किन अभ्यर्थियों को इसका आरक्षण उपलब्ध है। तो चलिए साथियों, बहुत छोटी सी एक वीडियो में हम पूरी इस जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं EWS कैसे बनाएं। काफ़ी अभ्यर्थियों ने EWS बना लिया है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं बनाया है, बस कुछ 1-2 मिनट में हम इसको जान लेते हैं कि कैसे हमने EWS बनाना है, ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिल जाए कि जिन लोगों ने इस EWS आरक्षण का फ़ायदा या EWS आरक्षण अभी तक नहीं बनाया। क्योंकि EWS बनाने के लिए बहुत मेहनत लें। EWS के लिए आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आय प्रमाण पत्र। तो साथियों, आय प्रमाण पत्र आप तहसील से बना सकते हैं। आप तहसील में जाएंगे, खाता खतौनी तहसील से निकालने के बाद ये आय प्रमाण पत्र मिल जाता है। ठीक, तो आजकल तो CSC सेंटर वाले, CSC सेंटर वाले भी आय प्रमाण पत्र बना दे रहे हैं बहुत जल्दी ही। तो लगभग 3 से 4 दिन में ये आय प्रमाण पत्र आपको मिल जा रहा है। मैक्सिमम कहें तो 15 दिन में आय प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है। तो आजकल तो 3-4 दिन में ही ये मिल जा रहा है। तो जब आप आय प्रमाण पत्र बना लेंगे तो उसके बाद आपको जाना होगा JE के पास, जूनियर इंजीनियर के पास। वहाँ जाने से पहले आप अपने मकान जहाँ आप रहते हैं उसकी आप फ़ोटो लेंगे। तो उसको प्रिंट आउट करके, वो फ़ोटो ऐसी हो, मकान ऐसा हो कि 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए आपका मकान। तो इसकी फ़ोटो आप प्रिंट आउट ले जाएंगे JE के पास। तो JE वहाँ आपके इस मकान की लेंथ को देखेगा, है ना। तो हो सकता है वो आपके घर आके इस मकान की लेंथ को माप सकता है। तो ये 1000 स्क्वायर फीट से कम होने के बाद JE आपको एक प्रमाण पत्र देगा, है ना। तो उस पर आपके मकान की फ़ोटो चस्पा होगी और वह वहाँ क्या करेगा, अपनी मोहर और सिग्नेचर करने के बाद आपको प्रमाण पत्र दे देगा। तो उस प्रमाण पत्र को ले जाने के बाद आप जाएंगे सीधे पटवारी के पास। ठीक है, आप अपने पटवारी के पास जाएंगे और पटवारी फिर आय प्रमाण पत्र और इस मकान के जो JE ने बनाया है इस सर्टिफिकेट को देखने के बाद वह क्या करेगा कि आपकी जो भी खाता खतौनी के आधार पर जितनी आपके पास संपत्ति है और आय प्रमाण पत्र के बाद आपके पास जितनी संपत्ति है, उस सब को देख करके 8 लाख से नीचे होने के बाद, 8 लाख से अब आपकी फैमिली की वार्षिक आय कम होने के बाद एक सर्टिफिकेट बनाएगा और उसे कहाँ, तहसीलदार महोदय के पास भेज देता है। ठीक है, तहसीलदार महोदय के पास जाने के बाद तहसीलदार से आपको एक सर्टिफिकेट निर्गत हो जाएगा। तब सभी ये आपकी जो इसमें वांछनीय जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे, अगर वो उनकी पूर्ति होती है तो तहसीलदार महोदय से EWS आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी मैक्सिमम देखें तो हम 15 से कम दिनों में ये बन जाता है EWS पूरा, है नहीं। तो इसको आप बना लें। तो ये था EWS बनाने की प्रक्रिया। तो अब हम जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण EWS आरक्षण की वैधता के बारे में। ठीक है, तो इसकी वैधता क्या है। ठीक साथियों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 अगस्त पर एक संवाद 144 पर EWS
के बारे में, EWS की वैधता के बारे में हमें अवगत कराया है। तो चलिए हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इस पर आप ध्यान देंगे कि चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें बताया है कि राज्य सरकार द्वारा इस आरक्षण की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को स्वीकृत किया गया है। अतः इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए इस अवधि का ध्यान रखें एवं इसे आवेदन पत्र में अनावश्यक चयन क्लिक ना करें। मतलब ये है कि वित्तीय वर्ष हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से, है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इस वित्तीय वर्ष के लिए आपका EWS मान्य है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अगस्त में, ठीक है, अगर आपने अगस्त में EWS बनाया है, ठीक, तो वह आपका 31 मार्च तक मान्य रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने मान लिया जाए जुलाई में, ठीक है, जुलाई में अपना EWS बनाया, तो मार्च 31 मार्च जुलाई 2021 को आपने बनाया EWS, तो 31 मार्च 2022 तक ये EWS आपका मान्य रहेगा। ये नहीं कि जुलाई जिस समय आपने बनाया, मान लिया अगस्त में आपने बना लिया, तो ये नहीं कि पिछले जुलाई लास्ट तक या अगस्त तक वो मान्य रहेगा, ऐसा नहीं है। तो ये है केवल आपके वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है। भले ही आपने जनवरी में EWS बनाया, ठीक है, जनवरी में EWS बनाया, तो यह आपका केवल उसी साल 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से EWS बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें साथियों। तो यही थी वीडियो, और भी आपकी कुछ क्वेरी होंगी तो आप ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा, है ना। तो जहाँ तक संभव होगा मैं आपको उसका हल या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलिए धन्यवाद। तो साथियों, हमने EWS आरक्षण की वैधता के बारे में जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि EWS आरक्षण किन अभ्यर्थियों के लिए है। तो आपको बता दूं, EWS आरक्षण केवल और केवल जनरल कैंडिडेट के लिए है। ध्यान देना, केवल जनरल कैंडिडेट के लिए जो उपर्युक्त क्राइटेरिया को रखते हैं, ठीक है नहीं। तो आपको समझ आ गया होगा, EWS की पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। और अभी भी कुछ कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है आप लोगों की, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि PCS एंड UK PCL लोअर PCS और UK SSC की तैयारी कराने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल पर आप जुड़ जाइए, इसी तरह की अपडेट और महत्वपूर्ण उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो जितने भी एग्जाम आ रहे हैं और जितनी भी परीक्षाएं अभी हाल ही में आप संपन्न होने वाले हैं, तो उनकी तैयारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ पर तैयारी आपको देखने को मिल जाएगी।